हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JEE फॉर फिजिक्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं यूनिट 1 सारे जितने भी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, उनका आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आ गया है हमारा यूनिट 1, ये मॉड्यूल 1 का जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया था उसका मैं सोल्यूशंस लेके आएगा। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हुए थे, ठीक है, वीडियो में, और ये उसके सोल्यूशंस हैं। तो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे उन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशंस मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। बस एक बात है कि जो PDF है ये टेलीग्राम पे आपको नहीं मिलेगी, ये डायरेक्ट आपको इसी पर मिलेगी, इसी पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन था हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास था d4y/dx⁴m4y=0। ये मैंने कहा था 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व किया, देखो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमको हमको देखो, आपको पता है इक्वल 0 है, मीन्स यदि इक्वल 0 है तो मीन्स पी उसका होगा वो 0 होगा, ये तो आपको पता है। हमको क्या फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ये देखो। और सबसे पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाऊंगा, जिसे d4y, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, y कॉमन लेंगे, f/dy, ये हमारा होता है ऑक्सिलरी इक्वेशंस। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वल 0 कर देता हूँ, इसको इक्वल 0 कर देता हूँ। अब यहाँ से आप देखो रूट नहीं निकाल सकते, यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2d से 2m² d² को ऐड करूँगा, सब्ट्रैक्ट भी करूँगा 2m² d² को। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही पॉइंट है, इसको ऐड किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये बनता है d² + m² का होल स्क्वायर, ये बनता है -2m² b²। मैं बनाता हूँ a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर बनाता हूँ। a² - b² का यहाँ फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, a + b आएगा एक ब्रैकेट में आएगा a - b। भाई देखो मैं किया भी हूँ, देखो जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, a + b आएगा, एंड सेकंड ब्रैकेट में आएगा a - b, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, अब आपको पता है इसके आप रूट नहीं कर सकते, इसके आप रूट करेंगे नहीं होंगे, खंड नहीं होंगे, मीन्स इसको आप गुणनफल विधि से सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं धराचार लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, धराचार। आपने धराचार पढ़ा होगा, ठीक है। तो धराचार लगाऊंगा, धराचार का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। धराचार का जो, ये गलत बात है, ठीक, गलत लिखा है, ठीक, इसको मत देखना, इसके नीचे सोल्यूशन, ये मैं गलती हो गया था मुझसे, ठीक है। तो धराचार लगाऊंगा, यहाँ पर क्या लगाऊंगा, धराचार। धराचार का फॉर्मूला होता था -b ± √v² - 4ac/2a। ये धराचार का फॉर्मूला होता है, यही मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। तो धराचार का जब फॉर्मूला लगाओगे आप, तो यहाँ से आपको d के वैल्यू मिल जाएंगे। जो d का जो वैल्यू मिलेगा, एक ये मिलेंगे, ये मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारे रूट्स हैं वो इमेजनरी हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब इमेजनरी हैं और डिफरेंट हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है CF फाइंड करने के लिए, e⁻⁴x a cos βx + b sin βx, ये आपको पता होना चाहिए। रूट्स इमेजनरी है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, रियल है, डिस्टिंक्ट है तब कौन सा लगता है, इक्वल है तब कौन सा लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद CF का इसके लिए अलग कैलकुलेट करना है, इसके लिए अलग कैलकुलेट करना है, दोनों को ऐड करना है। इसके लिए अलग कैलकुलेट किया, इसके लिए अलग कैलकुलेट किया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये CF का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको पता है कि इक्वल 0 है, मीन्स PI 0 हमारा होगा, तो y = CF + PI कर दोगे तो y = CF की वैल्यू को ऐसे ही कॉपी कर दोगे +0। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ये हमारे 2 नंबर में पूछा जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख रहे हो, तो पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जानते हो मैथ का पेपर, तो बेचक रहो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको स्पेशल केस बताया था, मैंने कहा था स्पेशल केस में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो आपका स्पेशल केस है उसमें जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप इसका क्या फाइंड करोगे, CF फाइंड करोगे। तो CF फाइंड करना आपको सिंपल बताया, क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाओगे, इसको इक्वल 0 कर दोगे, और d - 2 का होल अब स्क्वायर भी है, तो d बराबर क्या हमारे पास वैल्यू आएंगी +2, ठीक है। आपको पता है जब रूट्स हमारे इक्वल हों तो क्या करते हैं हम लोग, जब हमारे रूट्स हमारे इक्वल होते हैं तो हम लोग करते हैं, देखो e⁻⁴x c1 + c2x, इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। e⁻⁴x c1 + c2x, भाई मैंने किया, अल्फा की वैल्यू देखो 2 है, कॉमन कितना है 2 है, प्लस c1 + c2x, ये हमारा CF हो जाएगा। अब PI को कैसे फाइंड करोगे, PI को फाइंड करना इस केस में एक अच्छी बात होती है, मतलब अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। तो 8x² e⁻2x, मैंने आपको कहा था जब भी x² sin 2x के फॉर्म में आ जाए तो हमारा स्पेशल केस वहाँ पर लगेगा, ठीक है। e⁻2x देखो, जब मैं e⁻2x को बाहर निकालूंगा, ए को 8 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकालूंगा, तो सही से बताता हूँ आपको,
एक तो 8 कांस्टेंट इसको मैं बाहर निकालूंगा, e की पावर 2x ये इसको बाहर निकालूंगा। e की पावर 2x में जो 2 होता है ये जो d के साथ में होता है क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। जैसे e की पावर अल्फा x है, यदि मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ब्रैकेट के लिए यहाँ है तो इसको आगे लिख रहा हूँ, तो ये d के साथ क्या होता है, ऐड होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप जान गए हैं आज से, ठीक है। तो e की पावर 2 है तो 2 को मैं ऐड किया हूँ, एक ऑब्वियसली -2 निगेटिव में है तो उसको निगेटिव में पहले से बना, इसमें 2 को ऐड किया हूँ उसकी वजह से, क्योंकि मैं e की पावर 2x को बाहर लाया हूँ, ठीक है। इतना हमारा बच जाएगा। ओके, अब देखो ये 2 ये कट जाएगा, ये -2 + 2 कट जाएगा हमारा यहाँ से, तो कितना मिलेगा हमको, 8 e की पावर 2x 1/d² x² sin 2x। मैंने कहा जब भी x पावर n और sin x फार्मूला हो, या फिर x पावर n cos x फार्मूला हो, या फिर x पावर n sin ax का फार्मूला हो, या फिर x पावर n cos bx का फार्मूला हो, तब हमेशा स्पेशल केस लगाना। स्पेशल केस के अलावा कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और ये भी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। क्या करना है आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 करना है, आपको इतने का मान फाइंड करना है, इतने की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वाले को निगलेक्ट, इस वाले को इतनी वैल्यू निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा पी निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मैंने नाउ इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो क्या करेंगे, देखो आपको पता है, क्या पता है, साइन, जब भी साइन आता है तो इमेजनरी में करते हैं, क्योंकि क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, cos x + i sin x, ये तो फॉर्मूला होता है ना e की पावर i x का। तो sin x हमेशा किसके साथ आता है, इमेजनरी के साथ आता है। तो मैं लिखा इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/d² x² e की पावर i x, ठीक है। i e x क्यों लिखा, देखो साइन है, साइन को sin 2x को हम बोलते हैं e की पावर i a x में, ठीक है। स्पेशल केस में करते हैं ना, तो a का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, तो i × 2 × x वही लिखा है। जब मैं a का मान यहाँ पर रखूँगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, उसी में मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक। ओके, मैंने आपसे कहा है जब मैं इसको बाहर निकालूंगा e की पावर को, तो जितना x के साथ में होता है उसको मैं ऐड करता हूँ। तो d के साथ मैंने इसको ऐड किया, तो d + 2i का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ऑलरेडी d² था तो उसमें d में हमें ऐड करना है, तो d + 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास x² बचा रहेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये बात आपको, देखो ये बात आपको पहले लिखनी भी है, ये बात हर लाइन में लिखनी है जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। अब क्या करना है, देखो उसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो हमारे पास जो टर्म आएगा उसको लिख देना, कुछ नहीं करना आपको। इसमें बड़ी वाला होल स्क्वायर मत खोलना, गलती मत करना, होल स्क्वायर आपको नहीं खोलना, मैं गलत बोल गया, होल स्क्वायर नहीं खोलना है आपको, कब खोलना मैं बताऊँगा, पर इस केस में आपको होल स्क्वायर नहीं खोलना है, ठीक है। 2i, आप 2i को जब बाहर निकालोगे तो 4i² में आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो जब 2i को बाहर निकालोगे यहाँ पर 1 बचेगा, d/2i हो जाएगा ना। जब d/2i हो जाएगा, अब मैं इसको ऊपर ले गया, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। जब 1/x है, जब x को ऊपर ले जाते हैं x पावर -1 होता है, इसी प्रकार जब मैं इसको ऊपर ले गया तो ये -2 हो गया, x² ऑलरेडी था उसमें, ठीक है। अब मैं 4i², आपको पता है i² का वैल्यू कितना होता है, i² का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, तो -4 हो गया। ओके, -4 हो गया। अब देखो मैंने 2i है, अब i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, i का नीचे किया, i का ऊपर किया, तो नीचे i कितना हो गया, स्क्वायर, ऊपर i हो गया, नीचे i² ऊपर i, तो कितना हो जाएगा, i² का मान -1 करोगे तो निगेटिव में हो जाएगा। जब i² का माइनस में मान करोगे तो कितना हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, और ऊपर i का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ऊपर i का मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो, जो ये स्टेप है ये थोड़ा स्टेप गलत लिखा है, इस पर ध्यान मत देना, इसके बाद देखना, ठीक है। ये स्टेप सही नहीं, काटना पड़ता था, मैं ध्यान नहीं दिया, स्टेप सही नहीं, इसके बाद देखो ये स्टेप, देखो ये वही स्टेप है जो मैंने यहाँ से, ये जो स्टेप लिखी है इसी का मैंने यहाँ पर रिपीट किया है, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया था, i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर i आ जाएगा, नीचे i² का माइनस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी था। आपको पता है कि जब भी 1 - x पावर -1 हो तो फॉर्मूला 1 + x + 2x² + 3x ऐसे खुलता है, 3x³ प्लस का 4x 4 जब भी हमारे पास दोनों, जब देखो जब भी एक या एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है, जब भी दोनों निगेटिव होते तो हमेशा प्लस के टर्म होते, सारे टर्म जो होंगे प्लस के होंगे। यदि हमारा एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हमारा इस प्रकार का काम करता है, ठीक है, अल्टरनेट चलते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या करना है, तो इसका जो फॉर्मूला खोलोगे तो क्या होगा, 1 प्लस तो 2di/2 प्लस 3di, मैंने कहा 3, ये देखो यहाँ पर 2 है तो इस पर 2 आगे लाना पड़ेगा, 1 + 2x + 2x², जो x है हमारे पास ये है। तो इसी प्रकार फॉर्मूले मैंने जब वैल्यू रखा तो हमारे पास टर्म का देखो यहाँ पर x² है, तो x² का ऑब्वियसली बार इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमको, और हमको उतनी बार करना जितनी बार डिफरेंशिएबल हो। देखो ये इसकी पावर 2 है तो मैंने 2 तक ही डिफरेंशिएशन किया है, मैंने 3 का नहीं किया। 3 का इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 तक वेरिएबल है, 3 का करोगे तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो इसका उतनी पावर तक आपको
मतलब ब्रैकेट खोलना, ओपन करना है, ठीक, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आते हैं इस वाले फार्मूले पे। तो आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आओगे, यहाँ पर मैंने रियल पार्ट को इस तरफ किया, इमेजिनरी पार्ट को इस तरफ किया, ओके। इसके बाद मैंने क्या किया, ये देखो ई की पावर जो i2x जो हमने पहले माना था, इसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन कैसे किया, देखो क्या होता है, ई की पावर ix क्या होता है, cos x प्लस आई साइन एक्स, यही तो होता है ना। अब ई की पावर i2x करना था, तब 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, अपॉन में -4 है ही, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, और होल ब्रैकेट में हमने 2 कर लिया, ठीक है, होल ट्वाइस पूरे का कर लिया 2। अब इसको मैं बाहर निकाल लिया, ये माइनस का 8 हो गया। हमको चाहिए इमेजिनरी पार्ट, हमको क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। तो मल्टीप्लाई हम इमेजिनरी के साथ करेंगे, ठीक है। तो माइनस का 1/8 में बाहर निकाल लिया। अब देखो काश 2x का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे मुझको रियल पार्ट मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो मुझको इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। तो 4x, हम आई को नहीं लिखते हैं, याद रखना, हम आई को नहीं लिखते, इमेजिनरी पार्ट हम ऑलरेडी यहाँ पर शो कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ से आई को लिखना बंद कर देते हैं। सिर्फ हम वैल्यू का मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। तो 4x cos 2x, कितना cos 2x 4x अपॉन 2 4, तो मैं पहले ऑलरेडी बाहर कॉमन लेके बाहर निकाल लिखा हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हमें इमेजरी मिलेगा, इससे करोगे तो रियल मिलेगा, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। तो जब मैं इससे किया, जब इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 2x स्क्वायर -3 sin 2x, ओके। तो कितना था ये, देखो -1/8 था, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। फिर क्या किया, इसका जो वैल्यू आया उसका इक्वेशन नंबर 1 में उसका यूज़ कर दिया, और यहाँ से मैं पी निकाल लिया। और जनरल सोल्यूशन के लिए y बराबर CF प्लस पी, आपको पता ही होता है। उस जनरल सोल्यूशन के लिए y बराबर CF प्लस पी को यूज़ करके इसका जनरल सोल्यूशन निकाल दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैंने कहा था स्पेशल, ये भी स्पेशल केस से, क्यों, कैसे आपने बचाना स्पेशल केस से, ये भी स्पेशल केस क्वेश्चन लगेगा। देखो मैंने कहा जब भी x पावर n, मैंने आपसे कहा है कि जब भी आपको x पावर n cos x का फॉर्मूला दे, x पावर n sin x करके दे, या फिर x पावर n cos ax करके दे, या फिर x पावर n sin ax करके दे, हमेशा आप स्पेशल केस लगाना। अरे आपने वीडियो नहीं देखा है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये बात बताया है, ठीक है। ये देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है इसको भी। देखो ये क्या है, d2y है, ये क्या है 2dy है प्लस y है, यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का होल बाई मैंने कॉमन ले लिया इक्वल 0, ठीक है। आपको पता है ai निकालने पे CF निकालने के लिए इसको इक्वल 0 करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पर d का जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगा। आपको पता है दोनों जो हमारे जो d का वैल्यू है, जो रूट्स आए हैं वो इक्वल हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, e की पावर अल्फ़ा x c1 प्लस c2x। अल्फ़ा x का मान कितना है, माइनस का है, और c1 प्लस c2x का वैसे ही रखे हुए, तो वही मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब पी निकालना आप तो आप सीख गए होगे, तब भी इसमें बताया, यहाँ पर कॉस है, उसमें साइन था तो उसका अलग था, इमेजिनरी से ये रियल से लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि पावर आई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है प्लस का आई साइन एक्स होता है। साइन किसके साथ, इमेजिनरी के साथ, तो यहाँ पर इमेजिनरी लिखते हैं। कॉस किसके साथ, रियल है, तो यहाँ पर रियल लिखा है, ओके। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं क्या उसी वही प्रोसेस है पूरा, कि मैं e की पावर x स्क्वायर बाहर था, उसको बाहर लाया तो माइनस चिन्ह का उसमें इसको ऐड किया हूँ तो माइनस प्लस ये कट गया तो डी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। फिर क्या किया हूँ, जब रियल पार्ट था, रियल पार्ट करके पूरे को सॉल्व किया हूँ। फिर बड़ी वाली जो टर्म है, जो उसके साथ जो डी के साथ जो टर्म है, इसको पूरे को कॉमन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर +2 भी लिखा होता तो पूरे को मैं कॉमन लेता, इसके अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा, इसको ऊपर किया, फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, जो सेम टू सेम फॉर्मूला करके। अब मैं यहाँ पर देखो क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, e की पावर x का मैं ओपन कर दूंगा, इसको मैं ओपन कर दूंगा, इसको मैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कर दूंगा। यहाँ पर रियल पार्ट चाहिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल पार्ट मिलेगा। इसका इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। इसका इसके साथ नहीं करेंगे, इसका इसके साथ नहीं करेंगे, इसका इसके साथ कर देंगे, इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा। भाई मैं किया हूँ, देखो क्या करना है, जितना आ जाए उसका इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे इसकी वैल्यू को, जितना आ जाए उसको जो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना, और पी आई की जब वैल्यू निकालना, y = CF + PI कर देना। और 2 कॉपी वैसे ही कर सकते हैं, सोल्यूशन आपके सामने विजुअल है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन देखो मैंने पार्शियल, देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। जब भी साइन कॉस के अलॉन्ग कोई
जैसे कि साइन कॉस को डील कर टेन आ जाए, सेक आ जाए, कॉसेक आ जाए, तो आप पार्शियल से लगाना काफ़ी सिंपल हो जाता है। कैसे होता है देखो, क्या करते हैं फॉर्मूले में, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना सीख गए होगे, रूट्स नहीं होंगे, दराचार लगाओ, दराचार निकाल के आप ये निकालो रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो क्या होता है ई की पावर अल्फा एक्स ए कॉस C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। मैं बोल दिया हूँ, लिखा नहीं सही से, आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद पी आई निकालना सीखो। कैसे निकालते हैं इस केस में, कुछ नहीं करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा अलग मेथड हो जाता है। क्या करते हैं, ई पावर माइनस एक्स को बाहर लाया, एक्स पावर -1, जितने में डी के साथ उसको क्या करेंगे हम ऐड करते हैं, तो -1 को हमने ऐड कर दिया, -1 को ऐड कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो क्या मिलेगा, D² + 1 मिलेगा। जब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर D² + 1 मिलेगा। ओके, हमारे पास है sec QX। जब sec QX आता है, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपका स्पेशल केस लग रहा है, आपके पास यहाँ पर x का कोई टर्म है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी कोई अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं कैसे सॉल्व करें, तो आप यहाँ से पार्शियल लगाना। पार्शियल देखो कैसे लगाओगे, D² + 1 को आपको तोड़ना होगा, D + I इंटू ब्रैकेट में D - I। जब इसको आप ओपन करोगे तो कितना होगा, ये होगा D² माइनस का I² का मान -1 होता है, तो D² + 1, भाई आपका D² + 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम इस ब्रैकेट को इस पर ओपन करते हैं, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। कैसे करते हैं बताता हूँ आपको, मैं अब यहाँ बताता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव। देखो आपको क्या करना है, ई की पावर -x को कॉमन लेना है, एक ब्रैकेट में लिखना है D + I, एक ब्रैकेट में लिखना है D - I, अभी कोई साइन मत लगाना बीच में, ठीक है। और यहाँ लगना है sec QX। ये मैं कुछ नहीं किया, इसी को मैं खोला हूँ, ठीक है। अब देखो देखो आपको पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इसको इक्वल 0 करना है। इसको इक्वल जब 0 करोगे, यहाँ पर क्या आएगा -I। जो -I की वैल्यू है वो इसमें रखो, तो -I हो गया। कितना हो गया पूरा ब्रैकेट, कितना हो गया, -1/2i। जो -1/2i उसको यहाँ लिख दो, -1/2i, ठीक है। ये आपने पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। जब सेकेंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, अरे यार पूरा बिगाड़ ही दिया है मैंने। जब सेकंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो इसको, अब थोड़ा इसी में समझा देता हूँ। जब सेकंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो इसको क्या करोगे, इक्वल 0 करोगे। जब इसको इक्वल 0 करोगे तो D = I आ जाएगा। तो I जब रखोगे यहाँ पर कितना आएगा, 1/2i आ जाएगा। तो जब इसका वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 1/2i रखेगा। फिर इसको ऑर्डर में लिख लो, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, यहाँ निगेटिव साइन इसका वाला आ जाएगा, और sec QX है, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे बताता हूँ। देखो e की पावर -x, ओके। अब देखो 1/2i है, तो 2i को मैं बाहर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर इतना मिल गया। अब मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व कैसे करूँगा, ये देखिएगा। मैं इतना टर्म लूँगा, इतना, तो 1/D - I sec QX। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पार्शियल डेरिवेटिव में, जब आपको ध्यान नहीं है मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था D - अल्फ़ा इंटू यहाँ पर कोई QX हमारा कोई टर्म देता है, तो आपको क्या करना है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना है। ई की पावर अल्फ़ा x यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है QX और DX, ओके। यहाँ लिखना है QX DX। भाई मैं यहाँ पर देखो किया हूँ, इमेजिंग करो, यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ QX है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला ये, ठीक है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये QX का इसमें मल्टीप्लाई करना है और DX करना है। अब देखो वैल्यू रखो QX और DX की। यहाँ पर क्या है, -i है, अल्फ़ा x क्या है, -ix है, तो मुझे प्लस करना, i की वैल्यू मैंने i रख दी, अल्फ़ा की वैल्यू कितना i है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, QX का वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, ये भी एक अच्छी, तो इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप काफ़ी अच्छा PI उस शेप में अच्छा लीड ले सकते हो अनकम्पेरिजन में, ठीक है। क्या करना है, e की पावर -ix को फॉर्मूला खोलोगे तो cos x माइनस का i sin x हो जाएगा। sec QX के साथ ये मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, cos x मल्टीप्लाई sec QX dx माइनस का i। अब देखो sec QX को 1/cos में खोलोगे तो एक से एक cos कट जाएगा, तो sec स्क्वायर x बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी sec QX को 1/cos QX में खोलोगे तो एक tan बन जाएगा, एक sec स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 10x को t मानोगे तो sec स्क्वायर x dx dt चला जाएगा, t² हो जाएगा, फिर t की वैल्यू रख दोगे कितना आएगा, 10² x/2 आ जाएगा, ठीक है। e की पावर i x हमारे पास था। अब देखो
जब भी आप एक निकाल लिए तो क्या अगली बार उसका साइन रिवर्स कर देना, ठीक है। आपको डी प्लस आई का भी निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, वैल्यू सेम आएगी। आप निकालना चाहते हैं तो सेम फार्मूले से निकाल भी सकते हैं। फॉर्मूला इसके लिए क्या होता था, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको 1/d प्लस आई होता है और यहाँ पर कोई क्यू एक्स कोई फंक्शन देता है तो फार्मूला होता है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, e की पावर अल्फ़ा लेता हूँ मैं यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा मान लो यहाँ पर अल्फ़ा लिखा है, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो भाई फार्मूले से लगाओगे आंसर ये सेम आएगा। टाइम बचाना है तो इसी का वैल्यू चेंज कर दो, मतलब साइन चेंज कर दो, बस आंसर आ जाएगा। इसी को आप इक्वेशन 2 और 3 में पुट करना पड़ेगा। इसकी जब वैल्यू को पुट करोगे, ठीक, वैल्यू पुट कर लिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा और देखो, आप इतना यहाँ पर डील ले रहे हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत नहीं है, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन सही है, आपका नंबर 10 में 10 देगा। अरे आप और भी कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, और भी कर सकते हैं। देखो बता दे दिया कि जब यहाँ पर ही डीलना चाहते हैं क्वेश्चन को तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ से मैं 10x को कॉमन लिया तो e की पावर x, ये फॉर्मूला बना, ये बना तो 2i को अंदर भेजा। तो यहाँ पर जो आपको पता होंगे थोड़े दो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक होता है साइन एच ए एक्स इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है साइन, थोड़ा एक फॉर्मूला होता है साइन एच ए एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। एक होता है कॉस में ई की पावर एक्स, यहाँ पर प्लस होता है ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। और यहाँ पर आई है उसको आप मान लो, थोड़ा अजम्पशन है यहाँ पर, इसे मान लिया जाता है। और हम वैल्यू जो रखते हैं इसकी इस फॉर्म में रखते हैं, इसका साइन एक्स होता है, इसका कॉस एक्स होता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू है। अगर आप इसको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में जोड़ोगे तो कॉस एक्स कट जाएगा और एक साइन अपॉन कॉस को 10 कर दोगे, एक साइन बन जाएगा। ओके, समझ रहे मैं कैसे इसको सॉल्व किया हूँ। उसी प्रकार से आपको एक प्लस एक माइनस से घटाओगे, इसमें कितना आएगा 1/2 आएगा, वो प्लस का आएगा। और उसी का बाई इक्वल टू सी ए प्लस पी आई के साथ आपको उसका ऐड करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको देखो, ये क्वेश्चन यदि आप पार्शियल से लगाएंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा, 100% बहुत ही डिफिकल्ट होगा। आप ये क्वेश्चन पार्शियल में बता भी सकता हूँ पर मैंने बताया नहीं है। इसको मैं आपको चेंज ऑफ वेरिएबल बताऊँगा, मीन्स ये क्वेश्चन मैं आपको मेथड ऑफ वेरिएबल पैरामीटर से बताऊंगा, लास्ट वाले टॉपिक से। बहुत ही इजी होगा और क्वेश्चन आता भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, इसलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया हूँ। यदि मैं आपको पार्शियल से बता देता तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए मैं आपको उसको चेंज ऑफ वेरिएबल से नहीं, मेथड ऑफ वेरिएबल से बताऊँगा, ठीक है। मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएबल से बताऊँगा, ठीक है। अभी बताता हूँ, पर दिक्कत है टाइम लगेगा उस पर पहुँचने में। मैं इसको सॉल्व भी किया हूँ, दिखा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, उससे काफ़ी ईजी है। अगर आपको टॉपिक पता है तो काफ़ी इजी पड़ेगा उससे। चेंज ऑफ मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ पैरामीटर, ये क्वेश्चन है ना। अब मेथड ऑफ वेरिएशन जब मैं इसको बताऊंगा तो काफ़ी इजी पड़ेगा, पर अभी आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसके लिए वेट करिएगा। जब यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी, आपको पता ही है कितना सोल्यूशंस है यार, सबको समझाऊँगा, चिंता मत करना, ठीक है। हम लोग कहाँ पढ़ते, ये क्वेश्चन देखो कहाँ पढ़ता हूँ, ये। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी 10 नंबर में भी आ गया है। अरे 10 नंबर में आए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना, ठीक है। कैसे करोगे देखो, सी एफ का भाई पुराना तरीका निकाल लोगे, पी आई का देखो, पी आई का कुछ नहीं करना है इस केस में। देखो इसको d+1 d+2, आपको पता है इसको हम किस फॉर्म में लगाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव में। तो मैं d+2 को अलग रख लूँगा, d+1 के साथ कर दूंगा। भाई d+α क्यू एक्स का फॉर्म है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, d+2 है, वो तो मैं लिख लिया ऑलरेडी। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, e की पावर एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसको मैं t मानूंगा, इसको e की पावर एक्स, पूरे को t नहीं मानूंगा, ध्यान रखना यार, पूरे को t मान लोगे तो पूरा लफड़ा ही हो जाएगा। देखो अगर इसको t मानोगे इतने वाले पोर्शन को तो इतना पूरा dt में चला जाएगा। डिफरेंशिएशन करो e की पावर t का, e की पावर t, फिर b का वैल्यू रख देना तो हमारा पूरा पहले वाला ही टर्म आ जाएगा, बस ये -x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 1/d+2। इसको फिर से अब इस बार इसको qx मान लो, इस बार इसको qx मान के सॉल्व करो तब ये आएगा। फिर इसको क्या मानोगे, t मानोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी आई आएगा। यहाँ पर पी आई का बाई बराबर सी ए प्लस पी आई करना है और ऑब्वियसली इसको ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। यहाँ पर थोड़ा मेथड बदल गया है, ये क्वेश्चन कॉची से लगेगा। कॉची क्वेश्चन देखो खासियत होती है कॉची के क्वेश्चन की, कॉची यूलर इक्वेशन से लगेगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स मिलेगा, आपको लगेगा एक फॉर्म मिलेगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चलेगा क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें क्या करता है, कोई एजम्पशन लेने पड़ते हैं, जैसे एक्स बराबर e की पावर जेड मानना पड़ता है, जेड बराबर लॉग एक्स, ये 2 एजम्पशन मानने पड़ते हैं हमको, ठीक है।
और इसमें एक्स डी को डी वन में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को डी वन माइनस वन में, क्यू को डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा आंसर आता है वो जेड के फॉर्म में आता है, उसको बाद में हम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली बात है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का एक्स डी माइनस का 3 इंटू बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। मैंने क्या किया, इसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को डी वन माइनस वन में, एक्स डी को जो ये हमारे पास एक्स डी है इसको डी वन में, माइनस थ्री को माइनस थ्री में, एक स्क्वायर को ये कितना लिखा एक्स स्क्वायर को, अब तो एक्स बराबर ई की पावर जेड होता है तो ई की पावर 2 जेड हो जाएगा, कितना ई की पावर 2 जेड, और लॉग एक्स को जेड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो जेड में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो कॉमन क्वेश्चन हो गए, जैसे आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप सी एफ को फाइंड करेंगे पहले, सी एफ के बाद यहाँ से आप पी आई को फाइंड करेंगे, पी आई को यहाँ पर फाइंड, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन हो गया, इसको बाहर लाएंगे, डी के साथ ये प्लस में होता है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद ड्यूमेटर से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, ड्यूमेटर से यहाँ पर कॉमन लेना, और फिर आपको वही कॉम्प्लेक्स पॉली मतलब कि जो आपको मैंने द्विपद प्रमेय बताई थी बाइनोमियल थ्योरम, उसी को आपको लगाना है और ईजिली आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ से। और जनरल सोल्यूशन बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करना है, बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करना, आपका जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। जो आंसर आएगा वो जेड की फॉर्म में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स बराबर ई की पावर जेड लॉग एक्स बराबर जेड में, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन आपके पास विजिबल है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप टेलीग्राम पे डीएम बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्स स्क्वायर डी टू बाई 4x डी प्लस टू ई की पावर एक्स, कुछ नहीं करना भाई, आपको कन्वर्ट करना है, सेम क्वेश्चंस है, आप देखना कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक है, पी आई में बता देता हूँ, पी आई यहाँ पर थोड़ा अलग है, ई की पावर ई जेड आपने सॉल्व किया था अभी इस क्वेश्चन को, क्या करना है यहाँ पर आपको पार्शियल से सॉल्व करना है, मैंने बताया भी था कैसे सॉल्व करना है, इसको क्यू एक्स मानो, इसको अल्फा मानो, ये सॉल्व करो, फिर इसके बाद इस वाले टर्म को सॉल्व करो, इतने को क्यू एक्स मानो, इसको अल्फा मानो, इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से हमारा पी आई ईजिली आपको मिल जाएगा। और बाई इक्वल टू क्या करना है, सी एफ प्लस पी आई करना है, वो बाई इक्वल टू क्या करेंगे, सी एफ प्लस पी आई करेंगे और आपका आंसर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉग एक्स साइन लॉग एक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो काफ़ी बार पूछा भी गया है, आपको वही लगाना है, वही कन्वर्जन करना है। मैं सीधे पी आई आपको बताता हूँ, तो जेड साइन जेड की फॉर्म में आया, जो पी आई हमारा आएगा वो जेड साइन जेड की फॉर्म में आएगा, पर आप सी एफ तो ऑब्वियसली इसको जीरो करके इसको जीरो करोगे सी एफ में, और ऑब्वियसली इसको निकाल लोगे, वो जेड की फॉर्म में आएगा, जितना आंसर आएगा जेड की फॉर्म में आएगा। हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स की फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास दो ही चारा हैं, या फिर एक्स बराबर हम ई की पावर जेड कर देंगे, या फिर लॉग एक्स बराबर हम जेड कर देंगे, तो ये दो ऑप्शन है, इससे हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, पी आई देखो, पी आई इसका इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे हमेशा कहा है, या फिर आपके पास एक्स पावर ये देखो, यहाँ पर जो एक्स है वो जेड का काम कर रहा है, आपको पता होगा, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो जेड है वो एक्स का काम कर रहा है, या फिर आपको एक्स पावर एन साइन एक्स दे दे, या फिर आपको एक्स साइन एक्स दे दे, एक्स कॉस एक्स दे दे, या फिर एक्स पावर एन कॉस ए एक्स दे दे, या फिर एक्स पावर एन साइन ए एक्स दे दे, तो आपको हमेशा स्पेशल केस लगाना है। ठीक है भाई, फॉर्मूला इसमें भी स्पेशल केस लगेगा, आपको साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन को कन्वर्ट करोगे ए की पावर आई जेड में कन्वर्ट करोगे, ए की पावर आई जेड को बाहर लाओगे, आई को ऐड करोगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, हमारा टर्म मिल जाएगा। इसका जो बड़ा वाला पद उसको कॉमन ले लेना, कॉमन के बाद इसको बाइनोमियल से सॉल्व करना है। बाइनोमियल का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव में खुलेगा जेड। देखो एक ही बार डिफरेंशिएशन हो सकता है तो मैं एक ही बार उसको किया हूँ, अगर ये दो बार डिफरेंशिएशन हो सकता है तो मैं इसको फिर लिखता 2d1 स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं इसको दो बार लिखता। उसी देखो उतनी बार हम बाइनोमियल को एक्सप्रेशन को मतलब कि एक्सपेंड करते हैं जितनी बार हमारा ये डिफरेंशिएबल होता है। ओके, उसी तरीके से मैं स्पेंड किया हूँ। आखिरी में तो इमेजनरी पार्ट करना था तो इमेजनरी पार्ट से सॉल्व किया हूँ, तो हमारा पी आई आ जाएगा। पी आई के बाद मुझे क्या करना है, बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करना है, वो आप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो साइन टी और कॉस टी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बाय नेम से बनते हैं। पूछेगा कि सोल्व बाय सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, आपको x0 और y0 का वैल्यू देगा, कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ। ठीक है, अब सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखो क्या करना है, आपको d प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन लेना, d प्लस 4 इंटू वाई कॉमन लेना। ये कैसे आया ये बताता हूँ, तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y, ये लिखा है dy प्लस एक्स
माइनस का 4y। अब यहाँ क्या कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो d+1 इंटू एक्स माइनस का 2y मिलेगा। यहाँ से देखो dy प्लस एक्स है तो x को एक तरफ रखो, यहाँ पर y कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा, d माइनस ब्रैकेट में बाई आएगा, d-4, ये 4 है, d-4 ब्रैकेट में आएगा प्लस एक्स, ये मेरे को यहाँ पर लिखा हूँ। थोड़ा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस है, क्वेश्चंस में भी प्लस है पर मैं यहाँ गलती से लिखा, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब देखना जो मैं आपको क्वेश्चंस दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर प्लस था, ठीक है, तो प्लस से ही सॉल्व किया हूँ। तो d+4 आ जाएगा, बस इतनी चेंजमेंट हो जाएगा जो मैंने बताया था पहले आपको, d+4 इंटू वाई और d+1। अब देखो इसमें किसी एक टर्म को आपको रिमूव करना है, जिसको रिमूव करोगे वो टर्म आपका विलुप्त हो जाएगा, जिसको आपको मतलब कि जिससे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है उसी टर्म में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाई को एलिमिनेट कर रहा हूँ, मतलब बाई को एलिमिनेट करूँगा, ठीक। कैसे करूँगा, इक्वेशन थर्ड में यदि मैं d+4 का मल्टीप्लाई कर दूँ और क्वेश्चन 4 में यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ और ऐड कर दूँ तो ईजिली हमारा हो जाएगा। कैसे होगा देखो, मैं इसमें क्या किया था, इक्वेशन थर्ड में मैं d+4 का मल्टीप्लाई किया हूँ, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई किया हूँ और मैंने ऐड, ये निगेटिव था ये पॉजिटिव था, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास जो टर्म मिला इस फॉर्म में मिला है, x के फॉर्म में मिला है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर टी के फॉर्म में हमारा सी एफ निकलेगा, आपको वही जनरल फॉर्मूला लगाना है, d² + 5d + 6 = 0 और यहाँ से d का वैल्यू निकालना, d का जो वैल्यू निकलेगा -2 -3 निकलेगा, तो सी एफ आपको कॉमन निकाल सकते हैं और पी आई यहाँ पर 0 होगा। क्यों पी आई 0 होगा, इसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ पर रिटर्न 0 0 है तो यहाँ पर पी आई 0 होगा और बाई इक्वल आपको सी एफ प्लस पी आई करना है तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो सोल्यूशन जो मिलेगा एक्स फॉर्म मिलेगा, क्यों एक्स की फॉर्म मिलेगा बताता हूँ। देखो ये यहाँ पर x है, जब बाई होता है तो बाई लिखते हैं, x होता है तो x लिखते हैं, तो यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक है। तो x बराबर c1 e⁻t t की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या था, dy/dt था, ये क्या था, t था, इसलिए यहाँ पर मैं t की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा xt आया है, अब हम बाई टी निकालेंगे। बाई टी कैसे निकालेंगे, जो पहला वाला जो हमारा टर्म है उसमें 2y = 2x/dt + x लिख सकते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम x का वैल्यू रखेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, उसके साथ उसको x की वैल्यू का ऐड कर देंगे तो हमारे पास बाई टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बाई टी मिल जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर हमको गिवन था x0 का वैल्यू भी 1 था और y0 का वैल्यू भी 1 था, ठीक है। जब आप वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस मिलेंगी, c1 + c2 = 1 और एक इक्वेशन हमें ये मिलेगी। तो यहाँ से c1 और c2 के वैल्यू के मान निकल जाएंगे ईजिली। जो c1 और c2 के जो मान निकालो वो xt और बाई टी में पुटअप कर देना, आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा। पर आपको बता दें ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा जाता है, अधिकतर 10 नंबर में नहीं पूछा जाता है। 10 नंबर में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर में अधिकतर पूछ जाता है एग्जामिनर, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब आपका अच्छा है तो आपका अच्छी कमांड है, ठीक है। इसमें भी देखो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं बाई वाले टर्म को एलिमिनेट कर रहा हूँ। इक्वेशन थर्ड में मैंने d² का मल्टीप्लाई कर दिया है, जब इक्वेशन थर्ड में आप d² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ से देखो मैं बाई को एलिमिनेट कर रहा हूँ, हमारा x में आएगा, यहाँ से मैं सी एफ फाइंड करूँगा, जब सी एफ फाइंड करूँगा तो ईजिली हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे रूट्स है वो 4 रूट आएंगे, 2 इमेजनरी आएंगे, 2 रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। तो रियल डिस्टेंस के लिए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इमेजनी के लिए लगाएंगे e⁻⁴x, e⁻⁴ कितना है, 0 है, e⁻0 का मान 1 होता है इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिखा हूँ, ठीक है। कुछ आगे नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके मान 0 का मान 1 हो गया तो कोई यूज नहीं है उसका ब्रैकेट लगाने का, ठीक है। पी आई देखो, पी आई कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, sin - cos था, इसको अलग अलग करना है, ठीक है। sin ax और cos x की फॉर्म में करना, देखो साइन यहाँ पर 1 की वैल्यू है, अरे आप 1 रखोगे d² जगह पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 वैल्यू है इसका, sin ax फॉर्म में सपोज कर लेते इसका वैल्यू 1 है। क्या करते हैं हम a को d² में वैल्यू रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो t ऊपर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एंड तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, पर हमारा एक d बच जाएगा। जो d बच जाएगा, आपको पता है 1/d क्या होता है, अरे कहीं पर 1/d लिखा है तो ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन होता है, ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। मैंने बताया d/dx होता है, ये d क्या होता है, d/dx होता है, पर इस केस में d क्या है, d/dt है। अब इसको जब
ऊपर ले जाएंगे तो किसमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन कर दिया हूँ, तो यहाँ से मैं किसका मान निकाला हूँ, पी आई का मान निकाला हूँ। तो पी आई कैसा है, अब एक्स का मान कैसे निकालोगे, सी वो पी आई से मान निकालोगे। फिर डी एक्स अपॉन डी टी क्या, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या, क्यों क्या इसका वैल्यू बताता हूँ, क्योंकि मुझे बाई का भी मान निकालना है। बाई का मान निकालने के लिए हम देखो क्या करें, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हमको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से जब बाई बराबर लिखोगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगी, साइन टी माइनस का डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो पहले मुझे डी एक्स अपॉन डी टी पता होगा, फिर मुझे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पता होगा। जो वैल्यू आई होगी उसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा, इसलिए क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को पुट करूँ तो मुझको बाई मिलेगा, बाई मिला और ये हमारा एक्स मिला। ठीक है, ये हमारे 2 आंसर हो गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर मार्क्स में काफ़ी यार पूछा भी गया है। और देखो जब बाई और एक्स मिल जाए, बाई बराबर सी एफ प्लस पी आई भी करना पड़ेगा। शायद इस केस में बाई बराबर सी एफ हाँ करना पड़ता है। बाई बराबर क्या होता है, वो होता है सी एफ प्लस पी आई होता है। सी एफ को ऐड करो, पी आई को ऐड करो। नहीं, ये जो क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर इसको यहीं पर क्लोज करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं पर क्लोज करना। हमें एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता है, बाई का वैल्यू निकालना पड़ता है, बस। ओके, ये शायद किसी दूसरे क्वेश्चन का पार्ट आ गया है, किस क्वेश्चन का पार्ट है ये नहीं पता हमको। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का एक्स डी प्लस 4 कॉस लॉग एक्स प्लस का एक्स साइन लॉग एक्स। देखो इस क्वेश्चन को कॉची से लगाएंगे। ये कॉची वाला एक पार्ट आ गया, शायद क्वेश्चन पेज डिस्टर्ब हो गया होगा इसलिए आ गया है। कॉची का क्वेश्चन है। कॉची क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स बराबर ई की पावर जेड लॉग एक्स बराबर जेड। आपको पता है कॉची में चीज़ माननी पड़ती है। उसके बाद एक्स डी को डी वन में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को डी वन और डी वन माइनस वन में कन्वर्ट करते हैं और इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ऑब्वियसली वही आ गया एक्स साइन जेड कॉस जेड, जो मैंने आपको कॉची में ये लगा चुका हूँ, एक एक्स साइन जेड। आपको बस क्या करना पड़ेगा, पी आई निकालने के लिए जो टर्म है वो डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, मतलब इस वाले टर्म को अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, हमारा पी आई निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप खुद से भी कर सकते हैं। ये जो थोड़ा एक पेज है ये थोड़ा अलबीस से आ गया है, ये कॉची का जो बचा हुआ पार्ट था उसका है। ठीक है, इसके बाद देखो फिर से अपने वही पा जाओ। ये क्वेश्चन भाई सेम क्वेश्चन है यार, मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं सिमिल्टेनियस इक्वेशंस को। वैसे सॉल्व करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है, उसके बाद सी एफ और पी आई फाइंड करना है। सी एफ और पी आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स की फॉर्म में फाइंड करेंगे, वाई की फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो हम सबसे जिसको आप एलिमिनेट करोगे उसके फॉर्म में क्या आएगा, एक्स के फॉर्म में एलिमिनेट कर रहे तो हमें एक्स का मान बाई का मान आ जाएगा। जो बाई का मान आ जाए फिर एक्स का मान कैसे निकालो, इक्वेशन नंबर 1 से हम मान निकालेंगे। ओके, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो आप खुद से कोशिश कर सकते हैं, नहीं हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन करने के बाद पी का वैल्यू निकालते हैं, क्यू का वैल्यू निकालते हैं, आर का वैल्यू निकालते हैं। 3 वैल्यू निकालते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर देखो कॉची लग नहीं सकती है, स्पेशल केस लग नहीं सकता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपको इसे दिखने को मिले तो आप सबसे पहले क्या कंपेरिजन करते हैं इनका कंपेरिजन करना। यहाँ से पी का निकालना, क्यू का वैल्यू निकालना, आर का वैल्यू निकालना। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले यू का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद यू का वैल्यू निकालते हैं। यू कैसे निकालते हैं, वो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स के फॉर्म में निकालते हैं। क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू का भी फार्मूला है, इस क्यू के फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो ऐसे Q1 का मान आ जाता है। इसके बाद R1 भी निकालते हैं। R1 का मान निकालने के बाद R1 का मान निकाल लिया, हम डायरेक्ट एक फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर D2B। ये को प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, सोचो मुझे पहले से आता है, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। D2B अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का Q1B इक्वल टू R1। आप Q1 का भी मान निकाल चुके, R1 का मान निकाल चुके हो, दोनों का वैल्यू पुट करो तो CF निकलेगा इधर से, और इधर से आप PI भी निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का टर्म है, बड़ा वाला टर्म कॉमन लो, बाइनोमियल लगाओ, यहाँ से PI निकल जाएगा। B बराबर CF प्लस PI होता है और बाई बराबर यू भी होता है। तो बी का जब मान निकालने के बाद ये आंसर नहीं हुआ, आपको बाई का मान निकालना है। जनरल इक्वेशन जो हमारा होता है बाई के फॉर्म में होता है, तो बाई बराबर यू भी होगा, तो यू और बी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्या करना है, बस सेम क्वेश्चन है, आपको कंपेरिजन करनी है। बाई डबल डेस माइनस का 4x बाई डेस, नहीं कंपेरिजन आपको इससे करनी है। पी बाई डेस प्लस का पी बाई डबल डेस प्लस पी बाई डेस प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। यहाँ से आप पी क्यू आर के मान निकालेंगे, फिर यू का वैल्यू उसी तरीके आप यू का वैल्यू उसी तरीके आप क्यू का मान निकालेंगे, सेम टू सेम क्यू का निकालेंगे, आर का निकालेंगे सेम टू सेम, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। आर का भी मान इसी तरीके से निकालोगे और सी एफ और पी आई भी इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी फॉर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन तो काफ़ी वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। बाई डबल डैश पी वाई डैश क्यू वाई इक्वल टू आर दे रहा था, कुछ नहीं करना था, इसमें पी क्यू आर का मान निकालना है। ये जितने भी क्वेश्चन सब नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन हैं, ओके, याद रखना है। नॉर्मल फॉर्म का मेथड जो होता है यही मेथड होता है, पी का वैल्यू निकालो, क्यू का निकालो, आर का निकालो। आप यू का वैल्यू कैसे निकालोगे, यू का वैल्यू निकालोगे आप ई की पावर -1/2 पी डी एक्स से निकालोगे, ठीक है। इसे Q1 का वैल्यू निकालना, R1 का वैल्यू निकालना, आपको जितना वैल्यू निकालना Q1 R1 का, उसको आप पुटअप करना है d2b/dx² प्लस का Q1 v/R1 में, ठीक है। यहाँ पर जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर CF और PI को फाइंड करना है, और जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा याद रखना वो निकलेगा बाई बराबर UB से। अगर अब यहाँ पर डील लें तो आप का आंसर पूरा सही नहीं, यहाँ पर नंबर आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपसे जनरल सोल्यूशन पूछता है बाई बराबर U.B से आपका जनरल सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाई बराबर UB नहीं किया हूँ, आपको कर सकते हैं और नॉर्मली बात आपको पता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, cos x माइनस cos क्यू एक्स, कुछ नहीं होता है, लोग इसको देख के डर जाते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको cos x को कॉमन लेना है, तो 1 माइनस का cos² x हो जाएगा, तो कितना होगा cos x होगा, ये होगा sin² x, ठीक है, हो गया कॉमन, सिंपल क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना है, वही फॉर्म है। यहाँ पर भी P Q R निकाले हो, देखो इसका मेथड अलग है, इसका मेथड ये क्या है, मेथड ऑफ वेरिएबल है, चेंज ऑफ वेरिएबल, इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले पी क्यू आर का मान निकालते हैं, और जो Q1 होता है, Q1 का वैल्यू को सपोज करते हैं, जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है sin² x के साथ जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम Q1 मानते हैं, ठीक है। Q1 मानने के बाद Q1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q/z/dx का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू Q1। मैंने Q का वैल्यू बताया था आपको, Q1 का वैल्यू बताया था +1 मैंने एज्यूम किया है, लिखा है लेट, लिखा लेट मतलब माना है मैंने। इसी वैल्यू को जो मैं फॉर्मूले में रखूँगा तो यही फॉर्म में रखूँगा, ठीक है। sin² x dz/dx, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू sin² x, तो यहाँ से मैं dz/dx का वैल्यू निकालूंगा, आपको d2z/dx² का वैल्यू निकालूंगा, और यहाँ से आप z का जब वैल्यू निकालेंगे तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो z इक्वल टू माइनस का cos x आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी जो चेंज ऑफ वेरिएबल होता है इसमें P1 का मान अलग तरीके से निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगता है, आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब क्वेश्चन में कौन सा आपको मेथड लगाना है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब वैल्यू का मान रखेंगे तो P बराबर 0 निकलेगा, R का भी मान निकालना पड़ेगा, R के लिए लगाते हैं R1 के लिए निकालते हैं R/dz/dx का होल ऑफ स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो cos x आएगा। अब आपको पता है cos x को मैं z मान चुका हूँ, देखो मैंने क्या कहा था, z बराबर cos x, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर z बराबर cos x कैसे हुआ, जब इनका इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर cos x का वैल्यू रखूँगा तो -z रखूँगा ना, तो यहीं पर इस वैल्यू को मैं z की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके इस वाले फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है d2y/dz² प्लस का P1dy/dz प्लस का Q1y इक्वल टू r, सारी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ पर CF और PI का आंसर निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा, z की फॉर्म में निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा, आंसर जो हमारा निकलेगा वो z की फॉर्म में निकलेगा, z। अब z को किस में कन्वर्ट करोगे, x में, तो मैंने आपको ऑब्वियसली बताया था कि हमने क्या बताया था आपको कि z इक्वल टू माइनस का मैंने cos x बताया था, तो उसमें z का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम उसी फॉर्म से क्वेश्चन लगना है, पी क्यू आर का वैल्यू, इस कंपेरिजन इक्वेशन से आप कंपेरिजन करना है, पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है, क्यू की वैल्यू को सपोजिशन करना है, जो मैंने कहा था इसके साथ जो टर्म लिखा हो उसी को क्या मानते हैं, Q1 मानते हैं, तो Q1 की वैल्यू +2 ऐसे हो जाएगी। क्या करना है, फिर आप यहाँ से ईजिली dz/dx के मान निकाल सकते हैं, ईजिली इससे कंपेरिजन करके आप dz/dx के ईजिली मान निकाल सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको फिर से वही कंडीशन मिलेगी, z बराबर माइनस का cos x, यहाँ से P1 का मान निकाल सकते हैं इनकी हेल्प से, और Q1 का R1 का मान भी निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। Q1 का मान आप पहले ही +2 मान चुके हैं, कैसे आपने Q1 का मान +2 माना, ये मैंने कहा जो टर्म लिखा उसका जो कोफिशिएंट होता है वही जो हमारा Q का मान होता है, ठीक है, उसी को हम Q1 मानते हैं, ओके। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, इसके लिए फॉर्मूले को यूज़ करते हैं d2y/dz² प्लस का P1dy/dx प्लस का Q1y इक्वल टू r, और फॉर्मूले में पुट कर दें, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा CF और PI। जो आंसर आएगा वो z की फॉर्म में आएगा, ऑफिशियली बात है कि मैं z के फॉर्म में लिख रहा हूँ, z को हमें बदलना पड़ेगा cos x में, बदलना, आंसर ये हमारा क्लियर आंसर हुआ, इसमें पूरे नंबर मिलेगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन को डील लें तो आपको 8 नंबर देगा, 2 नंबर आपको काट लेगा, यहाँ पर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ पैरामीटर से, मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ पैरामीटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स 2 का, और ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में मिलते ही मिलता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? सॉल्व करने का मेथड है, पहला मेथड हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। अभी मैंने आपको 3 मेथड बताया, एक तो मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म वाला बताया, चेंज ऑफ वेरिएबल वाला बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएबल ऑफ पैरामीटर का। इसमें भी देखो वही बात करते हैं, सेम टू सेम, बस कोई डिफरेंट है, तरीका अलग है। कंपेरिजन करते हैं, पी क्यू आर के वैल्यू निकालते हैं। पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के बाद हम जो दिया गया हमें इक्वेशन है, जैसे हमको ये इक्वेशन दिया था, ये वाला इक्वेशन, इसी से हम सी एफ को फाइंड करेंगे, ना कि हम अपने मन से करेंगे। उसमें क्या करते थे हम, दोनों में इक्वेशन नॉर्मल में क्या करते थे, डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई इक्वल टू 0 उस फॉर्म में करते थे। इस वाले केस में क्या करते थे, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का Q1 R1 ऐसे निकालते, उससे सी एफ निकालते थे। पर इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें हमको जो दिया गया उसी से हमको सी एफ फाइंड करना है। जो सी एफ आ जाए उसकी मुझे रॉस्किन लगानी है। रॉस्किन सुने हो, सी एफ का ये वाला U होता है, ये वाला B होता है, इसे हम C1U प्लस का C2B भी लिख सकते हैं। तो UB को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और हम डायरेक्ट UB को जब फाइंड कर लेंगे तो रॉस्किन लगाएंगे, रॉस्किन में देखें ये चीज़ क्वांटिटी 0 तो नहीं हो रही है, उसका यूज भी होता है। फिर हम एफ को फाइंड करते हैं, एफ को फाइंड करेंगे सेम टू सेम। हमने इंटीग्रेशन आपको बोलते, जहाँ पर तो इंटीग्रेशन का यूज है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का यूज है। इंटीग्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एफ को फाइंड करते हैं और यहाँ से हम जी को फाइंड करेंगे। जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जो जी को फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या, रॉस्किन है। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, और जो पी आई निकलता है, इस केस में जब पी आई निकालते हैं वो निकलता किस फॉर्म में, यू एफ एक्स प्लस का वी जी एक्स, मल्टीप्लाई कर दोगे, जनरल सोल्यूशन निकालना है, बाई बराबर सी एफ प्लस पी आई से जनरल सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके, इसके बाद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका और है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, बाकी भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो क्वेश्चन सोल्यूशन आप सॉल्व ट्राई करना हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, पर ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ उनका सोल्यूशन। ठीक है, ये देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले कॉची का लिख, ये किस फॉर्म में लिखा है, कॉची के फॉर्म में लिखा है। यदि आप इस क्वेश्चन कॉची से भी लिखाएं लग जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर डी, इसको क्या लिखोगे, D2 x2 लिखोगे, इसको लिखोगे x2 D2 लिखोगे, लग जाएगा। ये किसका XD होगा, तो इसको D1 माइनस 1 में लिखोगे, इसको D1 में कन्वर्ट करोगे, एक कॉची से भी लग जाएगा। पर मुझसे क्या कहा था, उसने नाम लेके कहा था कि यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ पैरामीटर, तो मुझे इसका ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पर मैंने आपसे कहा मैं सी एफ निकालूंगा, तो सी एफ में इसी से निकालूंगा, इसके लिए मैं कॉची का यूज करूँगा। ठीक है, तो कैसे, सबसे पहले पी क्यू आर का मान निकाल लिया, कॉची का यूज करके मैंने सी एफ निकाल लिया, ऐसे कॉची का यूज किया। और कॉची के लिए अपने कंडीशन होती हैं, एक्स बराबर ई की पावर जेड लॉग एक्स बराबर जेड की पावर में कन्वर्ट करते ही हैं। जब कन्वर्ट नहीं करते हो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फालतू में आपका नंबर भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं C1 निकाल लिया, C1 आएगा, आंसर जेड की फॉर्म में आएगी। याद रखना छोटी छोटी बात, जो आंसर आता है वो जेड की फॉर्म में आता है, जेड को मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है एक्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर एक्स की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखो रॉस्किन लगाएंगे, फिर अपना पुराना मेथड रॉस्किन लगाएंगे, क्वांटिटी देखेंगे डज नॉट 0 हो रही है, इसका एफेक्ट्स हो, मैं क्यों देखता हूँ ये डज नॉट 0, आप ही बताओ। यदि क्वांटिटी 0 होगी तो एफेक्ट्स क्या वेरी करेगा, यहाँ पर 0 करोगे तो डायरेक्ट एफेक्ट्स भी 0 आ जाएगा, और GX भी है, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पर अपॉन W ये भी हमारा 0 आ जाएगा। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये भी आराम से आ जाएगा। तो दोनों इन्फिनिटिव आ जाएगी, तो मुझे क्या फ़ायदा, पी आई फाइंड होगा, नहीं फाइंड होगा। इसलिए हम रॉस्किन से देखते हैं इसको कि ये क्वांटिटी 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई डज नॉट 0 हो रहा, तभी हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे, अंत हम फॉलो नहीं करेंगे, लिख देंगे। ये मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो W की वैल्यू का यहाँ पर पुटअप करेंगे, W की वैल्यू को पुटअप करना, तो यहाँ पर 1/2x मिलेगा, और जनरली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और GX को सिंपल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो PI निकालोगे, PI कैसे निकालोगे, UFX BGX से, तो PI कैसे निकालोगे, वैल्यू रखो, PI निकल गया। अब इसके बाद आपको जनरल सोल्यूशन भी निकालना, जनरल सोल्यूशन क्या लिखोगे, बाई इक्वल टू CF प्लस PI, इसके बिना आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो, जब आप ये निकाल लोगे तब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 1 के हुए थे, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको लगवाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं लगवाए हैं, वो सेम टू सेम क्वेश्चंस थे यार। यदि आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो उस क्वेश्चन को इजीली लगा देंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, डालूंगा पर एग्जाम के 2 दिन पहले डालूंगा, इसलिए आप यहाँ से देख के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आपको आते हैं तो 2x की स्पीड में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई बात नहीं। ओके, बाय।